हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभी रात के 11:30 बजे है और हम सिमोलगुड़ी जंक्शन पर कामरूप एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं। आमतौर पर इस भीड़-भाड़ वाले जंक्शन पर अब थोड़ा सन्नाटा है। ट्रेन अब लगभग आने वाली है। तो गाइस, हम ट्रेन पर चढ़ गए। यह एक जनरल डिब्बा है। दुर्भाग्य से हमें रिजर्वेशन नहीं मिला क्योंकि इस यात्रा की योजना कल अचानक बनी। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच गए। अभी सुबह के 6 बजे है और अभी हम होजाई रेलवे स्टेशन पर हैं। आज इस ब्लॉग में हम आपको होजाई शहर दिखाने जा रहे हैं। होजाई एक समय असम के राइस बोल के रूप में प्रसिद्ध था। हाल के दिनों में इसने अपने शानदार अगरवुड प्रोसेसिंग और अगर प्रोडक्ट के कारण ध्यान आकर्षित किया है, जो बाहरी दुनिया स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अब हम ओवरब्रिज से होते हुए स्टेशन से बाहर आ गए। हम शहर का भ्रमण करेंगे। कल की रात सचमुच हमारी नींद हराम हो गई थी और इसलिए अब हम थोड़ा पैदल चलेंगे और पैदल चलकर शहर का भ्रमण करेंगे। आज मौसम बहुत सुहावना है और घूमने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। नींद आ रही थी तो हम एक कप चाय के लिए यहीं रुक गए। अब चलो चले और शहर में घूमें। क्योंकि सुबह का समय है इसलिए अभी दुकानें और मॉल बंद हैं और भीड़ भी कम है। सबसे पहले हम अजमल सुपर 40 इंस्टीट्यूट जाएंगे। रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर आने के बाद आपको विशाल मार्ट पहुंचेंगे। वो है विशाल, और विशाल मार्ट से ठीक पहले एक सड़क है जिस पर गांधी विद्यापीठ पथ लिखा हुआ है। आपको उस रास्ते पर जाना होगा। इस सड़क पर लगभग 200-300 मीटर आने के बाद आप अजमल फाउंडेशन के मुख्य कार्यालय तक पहुंचेंगे। ये है अजमल फाउंडेशन का ऑफिस। अजमल फाउंडेशन एक एनजीओ है। इस एनजीओ की स्थापना भारत के सांसद बदरुद्दीन अजमल साहब ने 2005 में होजाई में की थी। यह एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट और पॉवर्टी मैनेजमेंट सहित सामाजिक सेवाओं के लिए काम करता है। इस घर की बाउंड्री वॉल काफ़ी खूबसूरत लग रही है। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हम अजमल सुपर 40 के मेन कैंपस में पहुंचे। इस क्षेत्र में बहुत सारे ई रिक्शा चल रहे हैं। ई रिक्शा में बैठे और स्टेशन से सिर्फ 15 मिनट में यहां पहुंच जाइए। कैंपस के ठीक बाहर नीट और JEE 2023 के सफल उम्मीदवारों की तस्वीरें हैं और तस्वीर के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम और अभी उन्हें कहां सीट मिली है इसका भी जिक्र यहां किया गया है। नीट और JEE के लिए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म अजमल सुपर 40 की स्थापना 2020 में अजमल फाउंडेशन के तहत की गई थी। यह इस दर्शन से प्रेरित है कि हर व्यक्ति सफल होने के लिए पैदा हुआ है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि पिछले कुछ वर्षों में अजमल सुपर 40 के सैकड़ों छात्रों ने ऑल इंडिया नीट और JEE प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल की है और पिछले साल विशेष रूप से 200 से अधिक छात्र नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करके सफल हुए थे। अभी हम अजमल सुपर 40 के मेन कैंपस में हैं। इस कैंपस में नीट एस्पायरिंग सेकेंड ईयर के लड़कों को अलॉट किया गया है। यहाँ कैंपस के अंदर छात्र रहते भी हैं और भी बहुत सारी इमारतें हैं। लड़कियों और लड़कों का कैंपस अलग अलग है और नीट और JEE का कैंपस भी अलग अलग है। एक बात जिसने हम सभी को प्रभावित किया वो यह है कि पूरा कैंपस इस इंस्टीट्यूट से निकले आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स करने वालों की तस्वीरों से भरा हुआ है और अभी ये सभी राज्य भर के विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकित है। तस्वीरें यहाँ के शिक्षकों और छात्रों की मेहनत को बयां कर रही है। केवल 3 वर्षों में ही ये सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँच गए हैं और आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाइयाँ हासिल होगी। चलिए अब एक हॉस्टल में चलते हैं और आपको वहाँ का माहौल दिखाते हैं।
मैं रॉयल बॉयज़ हॉस्टल नाम का एक हॉस्टल का दौरा करूंगा जो मेन कैंपस के पास है और ठीक बगल से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये लड़कों का हॉस्टल है। यहाँ नीट एस्पायरिंग फर्स्ट ईयर के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। यह लड़कों का कैंपस है। यहाँ क्लासेस इसी बिल्डिंग के अंदर ही होती है। यह बहुत अच्छा सेटअप है। छात्रों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वे यहीं रहकर पढ़ाई कर सकते हैं और वातावरण भी बहुत काम और पीसफुल है, पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही। हम हॉस्टल में लगभग 1 घंटा रुके। हमने वार्डन, वहाँ रहने वाले 2-3 छात्रों और सुरक्षा गार्ड से भी बातचीत की और उनकी डेली रूटीन के बारे में जानने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि उन्हें क्या खाना दिया जाता है और उन्हें यहाँ रहना कैसा लगता है। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे 2-3 पूर्व छात्रों से हुई, आबिद हुसैन और रिजवान हुसैन। एक और था लेकिन अभी वो खराब हेल्थ के कारण अपने घर पर है। अजमल सुपर 40 द्वारा प्रदान की जाने वाली 6 स्पेशल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो नंबर 1, यहाँ वे अपने द्वारा आयोजित रिटन और ओरल इंटरव्यू में टॉप 40 बीपीएल स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप इन कोर्स और हॉस्टल फीस प्रदान करते हैं। नंबर 2, ये सभी हाफिज छात्रों को 100% स्कॉलरशिप इन कोर्स फी भी प्रदान करते हैं। नंबर 3, ये SC, ST और T ट्राइब कम्युनिटीज़ के छात्रों को 50% स्कॉलरशिप इन कोर्स फी प्रदान करते हैं। नंबर 4, दिव्यांग छात्रों को एडमिशन लेने में स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है। नंबर 5, डिफेंस पर्सनल के बच्चों को स्पेशल कंसेशन प्रदान की जाती है। और नंबर 6, मैनेजमेंट द्वारा तय की गए नए डिजर्विंग स्टूडेंट्स को कई अन्य मेरिट स्कॉलरशिप्स भी प्रदान की जाती है। আজি হৈ গ'ল। আমি যিটো কামত আহিছিলোঁ বিৰাট মনটো ভাল লাগিছে। ইয়াৰ এডমিশ্যন হৈ গ'ল আৰু এডমিশ্যনৰ মানে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া আমি ভাবি আহিছিলোঁ, পইচা পাতি কথা লৈ চব মিলি গ'ল ধুনীয়াকৈ আল্লাহৰ আৰু আজিয়ে ইয়াক মানে থৈ যাব কৈছে। চ' ভাল লাগিছে আজি মনটো বহুত। ইমান কষ্ট কৰি ৰাতি আহিলোঁ জেনেৰেলত বহি, টোপনি ক্ষতি কৰি কৰি এতিয়া মানে হাতৰ খোৱা নিচিনা লাগিছে। ভাল লাগিছে মনটো বহুত। টোপনি লাগি আছিলে, একদম উৰি গ'ল আৰু এতিয়া টোপনি একদম বহুত ফূৰ্তি লাগিছে। এতিয়া ইয়াত থৈ যাব লাগিব, পঢ়িব লাগিব 2 বছৰ ভালছে। আল্লাহ বাকী আৰু আল্লাহ ওপৰত। मैं बस आसामीज़ में कह रहा था कि मेरा सचेरे भाई जो मेरा छात्र भी है उसको टॉप 40 बीपीएल स्कॉलरशिप के तहत अजमल सुपर 40 में एडमिशन मिला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी कोर्स फीस और हॉस्टल फीस पूरी तरह से मुफ्त है। उनके द्वारा आयोजित रिटन इंटरव्यू में उन्होंने 96 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ओरल इंटरव्यू में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम सब बहुत खुश हैं। उनके पिता डेली वेज वर्कर है और HSLC के बाद उन्हें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाना उनके लिए असंभव था, लेकिन हम दिल से अजमल साहब को धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से BPL के कई मेधावी छात्र उनके इंस्टीट्यूट में मुफ्त में पढ़ सकते हैं। सचमुच वो महान हैं।